अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सर्वांग योग मालिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सर्वांग योग प्राप्त करने के लिए अपने सभी अंगों का योग यानी इकट्ठा करके उस एक सत्य को जानने का प्रयास सभी मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ इनके अभिमानों को छोड़कर और क्षुद्र व्यष्टि अहंकार का त्याग करके ही प्राप्त हो सकता है। सर्वांग योग के पहले अध्याय में सद्गुरु से मुमुक्षु ने पूछा था कि मैंने श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण आदि सब कुछ पढ़ लिए, उनमें कहा गया उपासना पद्धतियों का अवलंबन मैंने किया तो भी मेरे मन की चंचलता नहीं मिटती और मुझे स्थायी समाधान की प्राप्ति नहीं हुई है, वो मुझे कैसे मिलेगी? और उसने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं, देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहे। इस पर उत्तर देते हुए सद्गुरु भगवान ने कहा कि तुमने केवल सुनकर पढ़कर समाधान चाहा है। सुनकर पढ़कर किसी को समाधान नहीं होता जब तक कि अनुभव ना आए। और यदि तुम्हें सिद्धांत का लक्ष्य चाहिए तो तुम्हें विज्ञान की रीति का अवलंबन करना होगा। विज्ञान की रीति क्या है? प्रत्यक्ष यथार्थ रीति से प्रयोग करके जान लेना, ये विज्ञान की रीति है। और विज्ञान के रीति से ही हमें सत्य की उपलब्धि होती है। इसीलिए सद्गुरु ने कहा कि जड़ चैतन्य की गांठ छूटने के लिए अपने आगे बताशे रख लेना और फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना। वो सूक्ष्म दृष्टि क्या है? सूक्ष्म दृष्टि उसे कहते हैं चिकित्सक दृष्टि और संपूर्णतया सत्य के प्रति समर्पित दृष्टि। चाहे फिर वो अपने मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ इन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन कहे हुए सुनी हुई बातों पर विश्वास न रखना जब तक कि वो प्रत्यय में न आए, अनुभव में न आए तब तक। और साथ ही सद्गुरु ने ये दिलासा भी दिया है, ये गवाही दी है, ये साक्ष्य दी है कि हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। जैसे ही हमारे अंतःकरण में ये बोध दृढ़ हो जाएगा तब हमारे सामने से सभी संशय, भ्रम, संकल्प, विकल्प समाप्त हो जाएंगे। जब हमें सत्य का पता चलता है तब असत्य का हमारे जीवन में कोई भी स्थान नहीं रहता। तीसरे अध्याय में सद्गुरु कहते हैं कि स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो अक्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो। सद्गुरु ने कहा कि तुम अपने आगे कोई भी एक पिंड, एक घटक अवश्य रख लेना। प्लास्टिक का टुकड़ा, कागज़ का टुकड़ा, जो लोहे का टुकड़ा, पीतल का टुकड़ा। हमने यहाँ प्रयोग के लिए शक्कर का टुकड़ा लिया है और उस शक्कर के टुकड़े पर प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा हम जानेंगे कि ये संपूर्ण विश्व में एक ही तत्व व्याप्त है क्या। एक एक कण में ईश्वर परमात्मा उपस्थित है। इसका हम साक्षात यथार्थ अनुभव लेने के लिए हमें अपने आगे ये ढेला, शक्कर का ढेला रखना है और फिर जानना है कि स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सोक्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास वो। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा।
स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो अक्षर जानना। हम पंच ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार का अनुभव लेते हैं और ये जो 5 प्रकार के अनुभव है ये सतत परिवर्तित होते रहते हैं, यानी इनका रूपांतरण सतत होता ही रहता है। दूसरा, इसमें भरी हुई जो प्रियत्व रूप मिठास है जिसका कभी रूपांतरण नहीं होता। और ये दोनों भाव सगुण साकार और निर्गुण निराकार, ये दो अलग नहीं हैं। शक्कर कहते ही इसका स्वरूप जो सतत बदलता है अक्षर भाव, और इसमें व्याप्त कूटस्थ अक्षर ब्रह्म चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास कभी नहीं बदलती। शक्कर नाम लेते ही शक्कर का रूप, स्पर्श, गंध, रस और शब्द, इन सब का समुच्चय और इसमें ओतप्रोत व्याप्त मिठास, इन दोनों भावों का लय नाम में हो जाता है। फिर चौथे अध्याय में सद्गुरु भगवान ने इन अक्षर भावों के अष्टांग यानी 8 भावों से जो अक्षर यानी अक्षर दिख रहा है प्रकृति, उसमें इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, इनसे आने वाले तन्मात्राओं का अनुभव इस वस्तु पे विभिन्न अनुपानों के साथ करके देखा। आँखों से रूप दिखा, कानों से शब्द सुनाई दिया, त्वचा से स्पर्श का अनुभव आया, जीभ से रस पता चला और नाक से गंध पता चला। इस वस्तु से लेकर यच्चावत विश्व में इन 5 तन्मात्राओं का अनुभव पंच ज्ञानेंद्रियाँ हमें देती है। इसके अनंतर सद्गुरु ने कहा कि तुम्हारे पास मन है, मन से 3 गुणों को हमने जानना है। वो क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी वस्तु को घी के साथ मिलाकर सेवन किया तो अच्छा ही अच्छा अनुभव आया, जल के साथ मिलाकर सेवन किया तो अच्छा बुरा मिलवा अनुभव आया, और इसे ऐसे ही चबाया तो तमोगुण का अनुभव आया। इस प्रकार मन से हमने 3 गुणों का अनुभव लिया। 5 और 3 ये 8 अष्टधा प्रकृति है, जिसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, धी और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है और इन 8 अंगों का समुच्चय साम्यावस्था है, ऐसा सांख्य शास्त्र ने कहा है। इसके अनंतर 6वें अध्याय में हमें अक्षर ब्रह्म का अनुभव लेना है। अक्षर जो न कभी आता है न जाता है, जैसा है वैसा ही रहता है, और वो चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा एक एक कण में उपस्थित है। जड़, चैतन्य, छोटा बड़ा, सब में एक रस वो प्रियत्व रूप आत्मा उपस्थित है। इसका अनुभव हमें इस 6वें अंक में लेना है, 6वें अध्याय में, जिसका नाम अक्षरानुभव योग है। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही है। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसी में जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। शब्द, स्पर्श, रूप तथा रूप, रस, गंध, गुणत्रय, 8 का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से। ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही, यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध
अज स्थाई स्थित है साक्षी भाव से, सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही, कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। अक्षरानुभव योग नामक अध्याय 6वां। मित्रों, अक्षरानुभव ये अक्षर आत्मा का अनुभव करा देने वाला अध्याय है। सात्विक वृत्ति से लेना है और इसे लेना श्रद्धा से, और सात्विक ही यानी अपने अंतःकरण को सात्विक, एकाग्र और निर्मल करके हमें अक्षर आत्मा का अनुभव लेना है। आने वाले अंक में हम अक्षरानुभव का यानी ये करेंगे, प्राप्त करेंगे और उस चिरंतन नित्य शुद्ध अजस्थायी आत्मा का दर्शन करके आत्मरूप एक एक कण में अनुभव लेंगे और इसी सदिच्छा शुभेच्छा को आप सहित सब